गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कंटिन्यूटी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे। शायद यही सारे क्वेश्चंस थे जो कि आप लोग को होमवर्क में दिए गए थे, तो एक बार आप लोग चेक कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इज एफ एक्स इज इक्वल टू दिस कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2, यानी कि ये जो फंक्शन एफ एक्स दिया गया है, क्या ये एक्स इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, ये हम लोगों को पता करना है। तो जैसे ही आपको एक्स इज इक्वल टू 2 दे दिया गया, इसका मतलब क्या है कि देखिए कंटिन्यूटी का जो स्टेप है वो आपको याद रखना होगा। तीन चीज़ें हम लोग को चाहिए। पहला LHL, दूसरा RHL। LHL और RHL कहाँ पर चाहिए? तो जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो कंटिन्यूटी का डिस्कशन कहाँ हो रहा है? x इज इक्वल टू 2 पे। तो LHL कहाँ निकालोगे? एट x इज इक्वल टू 2 पे। राइट हैंड लिमिट हम लोग कहाँ पे निकालेंगे? वो भी x इज इक्वल टू 2 पे ही निकालेंगे। ये भी हो गया एट x इज इक्वल टू 2। इसके बाद में एक और स्टेप है, वो है f ऑफ 2 निकालना, है ना। f ऑफ 2 निकालने का मतलब क्या है कि जिस भी पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है, उस पॉइंट पे फंक्शन का क्या वैल्यू है वो भी चेक करना है, और ये तीनों के तीनों वैल्यूज इक्वल होने चाहिए। कल कुछ बच्चों ने सॉल्यूशन भेजा है, तो उन्होंने गलती क्या करी है कि उन लोगों ने LHL और RHL तो निकाला है और उसके ही आधार पे बताया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो हम लोग को करना क्या होगा कि हम लोग को f ऑफ 2 को भी निकालना होगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले LHL निकालते हैं, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2, ये पहले आप निकालो, उसके बाद फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू, है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए? x टेंड्स टू a माइनस किसका? दिए गए फंक्शन f ऑफ x का, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 माइनस f ऑफ x। क्लियर है? ठीक। अब सवाल उठता है कि f ऑफ x की जगह हम लोगों को क्या लिखना है? फंक्शन का चुनाव करना होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन यहाँ पे किस तरह से है? स्प्लिटेड है। स्प्लिटेड है मतलब फंक्शन का एक से ज़्यादा डेफिनेशन है। यहाँ पे फंक्शन जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है डोमेन के आधार पे। फंक्शन का वैल्यू क्या है? x-1 भी है, फंक्शन का वैल्यू 2x-3 भी है। x माइनस कब है? जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करती है। 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, और ये वाला वैल्यू कब आता है? जब x का मान 2 और 3 के बीच में। ये तो आप लोग जान रहे हो। हम लोगों को 2 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए। 2 माइनस का मतलब क्या हो गया? 2 से छोटी संख्या। 2 माइनस का मतलब है ऐसी संख्या जो कि 2 से थोड़ी छोटी हो, यानी कि लेस देन 2। तो x का वैल्यू कैसा होना चाहिए? लेस देन 2 होना चाहिए। तो ये ऊपर में सर्च करिए, कहीं पे दिख रहा है क्या फंक्शन के डेफिनेशन में? तो इस जगह पे दिखाई दे रहा है ना। तो x लेस देन 2 के लिए जो मेरा फंक्शन होगा वो क्या होने वाला है? x लेस देन 2 के लिए मेरा फंक्शन क्या है? x माइनस 1 है। तो अब क्या लिखोगे? दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फंक्शन आप लिखोगे x माइनस 1। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब क्या करेंगे? अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट बताया गया था आपको वो इंप्लीमेंट करना है, वो कॉन्सेप्ट को आपको लगाना है। कॉन्सेप्ट क्या था कि हम लोग चेंज करेंगे, लिमिट को ही चेंज कर देंगे, है ना। तो हम लोग क्या करते थे? लेट x इज इक्वल टू 2 माइनस, यानी कि 2 माइनस h। 2 माइनस का मतलब क्या हो गया कि 2 से थोड़ी सी ही छोटी संख्या, तो 2 माइनस h। इसके बाद जब x की वैल्यू 2 माइनस की तरफ है तो h की वैल्यू किधर जाएगी? 0 की तरफ। ये स्टेप भी बताया जा चुका है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम लोग लिमिट को चेंज करेंगे। तो ये क्या बन गया? ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0। क्लियर है? और जहां पर x है वहां पे आप लोग क्या रखोगे? 2 माइनस h को आप लोग वहां पर रखोगे। तो x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 2 माइनस h, फिर है -1, ये हो गया -1। क्लियर है? h की वैल्यू को आप रखो यहाँ पे, ये 0 हो गया। 2 माइनस 1 वैल्यू कितना आ रहा है? 1। देयरफॉर जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपको 1।
ठीक है, हम यहाँ पे रखे नहीं है, आपको एक स्टेप और दिखाना है कि यहाँ पे आप 0 रख चुके हो, 2 - 1 वैल्यू कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ तक आप लोग कॉपी करिए, इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ओके, तो राइट हैंड लिमिट निकालना है किस पे, x = 2 पे। तो राइट हैंड लिमिट निकालने का मतलब क्या हो गया, 2 से बड़ी संख्या, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 प्लस, क्लियर है, x टेंड्स टू 2 प्लस। अब 2 प्लस का मतलब क्या हो गया, 2 प्लस का मतलब हो गया ऐसी संख्या जो कि बड़ी हो 2 से। तो x का वैल्यू कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 सर्च करो यहाँ पे, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये है 2 <= x। अगर x को पहले लिखे तो ये इस तरह से लिखना पड़ेगा। और इसका मतलब क्या है, इसमें 2 बातें छुपी हुई हैं। पहला छुपा हुआ है कि x ग्रेटर देन 2, और दूसरा बात वो है x = 2। इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, x ग्रेटर देन = 2। इसमें 2 स्टेटमेंट है, x ग्रेटर देन 2 एंड x = 2, क्लियर है। तो ये पोर्शन हमको यहाँ पे मिल जा रहा है, ये जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर है, और इसके लिए जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, 2x - 3। तो फंक्शन के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या मिलेगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और वैल्यू आप क्या रखोगे फंक्शन का, 2x - 3, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप सेम सिमिलर होने वाला है, पुट या लेट x = 2 + h। जब x की वैल्यू 2 प्लस की तरफ जाएगी तो h की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। तो ऐसे में जो लिमिट है, जो वेरिएबल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो चेंज हो जाने वाला है। x टेंड्स टू 2 प्लस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, h टेंड्स टू 0, और जहां जहां x दिया गया है वहां वहां 2 + h रखेंगे। तो ये हो गया 2 × 2 + h - 3, और एक और ब्रैकेट आप दे दो, इसको सॉल्व करो। लिमिट s टेंड्स टू 0, आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, नहीं तो सॉल्व भी कर सकते हो। ये 2 × 2 4h प्लस 2 × h, सॉरी 2 × 2 4, 2 × h इज 2h और -3, क्लियर है। जब आप 0 रखोगे तो इस 2h का वैल्यू 0 हो जाएगा, 4 - 3 का वैल्यू कितना आने वाला है, 1, यानी कि राइट हैंड लिमिट का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, वो 1 आ रहा है, क्लियर है यहाँ पे। बस अब जिन भी लोगों ने सॉल्यूशन बना करके भेजा है वो यही किए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के क्वेश्चन को वहीं पे कंप्लीट छोड़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, स्टेप कट जाएगा, मार्क्स भी कट जाएगा, क्वेश्चन सही सही बनेगा नहीं। तो करना क्या है, आपको एक स्टेप और नीचे जाना है, जो कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो निकल गया, ठीक है, यहां तक कॉपी करिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारा निकल चुका है, लेकिन एक वैल्यू और निकालना है, और वो क्या है, कंटिन्यूटी आपको चेक करना है x = 2 पे, इसीलिए आप निकालोगे f(2). नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि आपको फाइंड करना है f(2). f(2) का मतलब क्या होता है, f(2) का मतलब है वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) एट x = 2। ये तो हम लोग फंक्शन के बिल्कुल बेसिक में देखे हैं, है ना। तो अब आपको क्या चाहिए, x = 2 आपको सर्च करना है। जैसे कि लेफ्ट हैंड लिमिट में आप x <2 के लिए सर्च कर रहे थे, राइट हैंड लिमिट में x < 2 के लिए चेक कर रहे थे। तो अब आपको ये देखना है कि x = 2, x = 2 कहां पर छुपा हुआ है, यहाँ पे तो क्लियर दिख रहा है ना। यहाँ पे एक = का भी साइन है, आपको बताया गया था। ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट 2 < x, इस स्टेटमेंट का 2 मतलब है, 2 x और 2 = x, सेम चीज है ना। यानी कि x = 2 के लिए, है ना, जिस तरह से RHL के लिए आपने, जिस तरह से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन को खोजते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन को खोजते हैं, तो इसके लिए भी तो सर्च करना होगा, है ना। तो x = 2 के लिए मेरा फंक्शन क्या है, 2x - 3। क्या करोगे, जहां जहां x है वहां पे 2 का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो ये हो गया 2 × 2 - 3, तो वैल्यू कितना आ जा रहा है, 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1, क्लियर है। अब आपको लिखना होगा, चूंकि LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 2 इज इक्वल टू किसके, राइट हैंड लिमिट एट x = 2 इज इक्वल टू f(2) इज इक्वल टू 1। स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, क्या लिखा है हम लोगों ने,
कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ टू ये सब के सब क्या है, आपस में इक्वल है ना। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और ये दोनों का वैल्यू बराबर है एफ ऑफ टू के, और वो वैल्यू क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आया था, राइट हैंड लिमिट भी 1 आया था, और एफ ऑफ टू का वैल्यू भी 1 आया था। इसीलिए देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। इसीलिए जो मेरा फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है x बराबर 2 पे। क्लियर है, यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये जो शॉर्ट में लिखे CONTN ये कंटिन्यूअस का शॉर्ट फॉर्म है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये प्रॉपर तरीका है आपका क्वेश्चन को बनाने का। सिर्फ ये दोनों बना करके छोड़ दोगे तो फिर सही नहीं है फिर वो, ठीक है। यहां तक कॉपी करिए। चलिए एक बार ये क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया था कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक करना है, फिर से x इज इक्वल टू 2 पे, है ना। ये क्वेश्चन भी होमवर्क में था। तो क्या करेंगे हम लोग, सेम प्रोसेस रहेगा। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और उसके लास्ट में एफ ऑफ 2 निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे इस बार। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 के लिए मेरा फंक्शन क्या होगा, क्लियर है। x इज इक्वल टू 2 पे हमको कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, 2 माइनस का मतलब क्या हो गया, 2 से छोटी। 2 से छोटी यानी कि लेस देन 2। लेस देन 2 का सिंबल यहां पर है, उसके लिए फंक्शन क्या है, 2x है। तो क्लियर है ना। ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और f ऑफ x की जगह आप क्या लिखोगे, 2x लिखोगे। लिमिट को अब आप क्या करोगे, वेरिएबल चेंज करोगे, है ना। h लेकर के आओगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ये आपका बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहां जहां x है वहां 2 माइनस h आने वाला है। क्लियर है। आप भी चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तब करना जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो। 2 माइनस का मतलब 2 माइनस h होता है, तो आपको जहां जहां x है वहां 2 माइनस h लिखना होगा। ये चीज अगर प्रोसेस दिमाग में चल रहा है तो यहां पे लिखने का जरूरत नहीं है, आपका मार्क्स एग्जाम में नहीं कटने वाला है उसके लिए, लेकिन गलती ना हो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए ये वैल्यू कितना आ गया, 4 माइनस 2h, किस पर लिमिट लगा हुआ है, h टेंड्स टू 0, वैल्यू कितना आ गया 4, 0 पुट करोगे ना यहाँ पे, तो ये हम लोग का क्या निकल के आया, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2। राइट हैंड लिमिट निकालने का मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। 2 प्लस का मतलब क्या है, 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ी संख्या का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 के लिए मेरा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन आप चूज करके यहाँ पे लिख चुके हो एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, वेरिएबल को चेंज करेंगे। ये बन गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आप लिखोगे 2 प्लस h का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ये हो गया 2 2 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h, और यहां पे रहा लिमिट h टेंड्स टू 0। वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितना आने वाला है, ये दोनों 0 हो गया, ये वैल्यू भी कितना आ गया, 4 ही आ रहा है। क्लियर है। अब देखो, अब अगर तुम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सिर्फ लगाओगे तब तो इजीली बोल दोगे कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू भी 4 है, राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 4 है, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। जबकि ऐसा है नहीं, आपको अभी एक और वैल्यू चेक करनी है, और वो वैल्यू कौन सी है, वो वैल्यू है f ऑफ 2, है ना। थर्ड स्टेप जो बताया गया था, f ऑफ 2 भी तो निकालना है। f ऑफ 2 का मतलब है x बराबर 2 पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। x बराबर 2 पे फंक्शन का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो पहले x बराबर 2 है कहां, सर्च करेंगे, यहां पर है। इसके लिए फंक्शन क्या है, 2 है, तो f ऑफ 2 का वैल्यू क्या हो गया, डायरेक्टली 2, क्योंकि यहां तो कोई वेरिएबल है नहीं ना। अब देखो क्या हो रहा है यहां पे हमारे इस क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2। ये दोनों तो इक्वल आ रहा है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, ये LHL जो है x इज इक्वल टू 2 पे वो इक्वल आ रहा है, किसके, RHL के, x इज इक्वल टू 2 पे। लेकिन ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, किसके, f ऑफ 2 के। इसीलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है, डिसकंटिन्यूअस किस पर,
एट x इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को क्लियर होगा कि बेसिक क्वेश्चंस है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस और आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क के लिए दिया जाएगा, आप लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। आज का क्लास यहाँ तक ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।